तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का मेन हिस्सा मैंने आपको लिखा हुआ है, बाकी क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसने क्या बोला है, देखो क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ कैसे, देखिएगा ध्यान से। उसने बोला है कि भाई हमारे पास 200 लोग्स हैं। क्या है 200 लोग्स? क्या होते हैं हमारे पास, जैसे इस तरह के पेड़ के तने, ठीक है, उसको काट वगैरह करके बराबर करके जो उसको क्या बोलते हैं, लोग्स बोलते हैं। हमारे पास कितने हैं, 200 हैं। कितने हैं, 200 हैं। टोटल कितने हैं, 200 हैं। हमने उनको एक स्टॉक बनाया। स्टॉक क्या होता है, एक के ऊपर एक रखना। तो हमने पहली लाइन में कितने रखे, ऐसे करके रखे 20, पहली लाइन में ऐसे रखे 20। उसके बाद इस लाइन में कितने रखे, 19, फिर उसके बाद 18, फिर उसके बाद 17। मतलब हम एक एक कम करके उसको ऐसे करके एक स्टॉक बना देंगे, एक स्टैक बना देंगे। उसका क्या बना देंगे, एक स्टैक बना देंगे। पहले कितने 20, फिर कितने 19, फिर कितने 18, इस तरीके से बनाएंगे। तो उसने बोला है कि आखिरी लाइन में एक तो ये बताना है कि कितनी नंबर ऑफ रो कितनी होगी, 200 गट्ठे कितनी लाइन में लग जाएंगे, नंबर ऑफ रो कितनी होगी, और आखिरी में कितने लॉग्स होंगे, ए एन भी बताना है। यानी कि हमें एन बताना है और हमें ए एन बताना है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सिंपल सा कैसे होगा बच्चों, पहले ए की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, देखो एस एन की वैल्यू कितनी होगी 200, ए की वैल्यू कितनी होगी 20, ए टू की वैल्यू 19, इस तरीके से चल रहा है। डी की वैल्यू -1, हर बार एक कम हो रहा है। एन की वैल्यू निकालनी है, मतलब नंबर ऑफ रो निकालनी है भाई, स्टैक में कितनी रो होंगी और आखिरी रो में कितने लॉग्स होंगे, यानी कि ए एन भी निकालना है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है बच्चों, कुछ भी नहीं है। लीजिए कैसे सोल्व होगा, ऐसे सोल्व होगा। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल सेम आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही मिलेगा, समझ आएगा। तो हेयर आपकी ए की वैल्यू होगी 20, ठीक है, ए टू की वैल्यू कितनी होगी 19, इसी तरीके से आपके डी की वैल्यू होगी 1, एन आपको निकालना है और ए एन भी आपको क्या करना है, निकालना है। तो एस एन भी गिवन है, एस एन आपको कितना गिवन है 200। तो लीजिए एस एन का फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। एस एन की वैल्यू कितनी है 200, n/2 इंटू, देखो n/2 इंटू 2a की वैल्यू कितनी 20 प्लस n हमें नहीं पता, इंटू डी की वैल्यू आपके पास कितनी है -1, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो लीजिए ये इधर जाकर कितना हो गया, गुना में, ये 2 इधर जाकर गुना में हो गया। तो यहाँ से आ गया n इंटू, इसको इससे गुना किया कितना आया 40, और यहाँ से इसको इससे गुना कर दो। तो लीजिए माइनस का n और ये कितना हो गया प्लस का 1, माइनस का n प्लस का 1, ठीक है। इसको सोल्व कर दीजिए। 40 इज टू n, ये कितना हो गया 41 माइनस n, लीजिए इसको आगे सोल्व कर लीजिए। तो ये कितना हो गया भाई 41 n, और इसको इससे गुना कर दिया तो माइनस का n², आ गया ये, ठीक है। यहाँ से अब हम क्या कर लेंगे, इसको 0 के इक्वल रख लेंगे। तो यहाँ से हो गया, इसको उठाकर सबको इधर ले आए तो n² पॉजिटिव, 41 क्या हो गया नेगेटिव n, और इसकी वैल्यू प्लस की, और इज इक्वल टू के इधर 0 लिखो चाहे इधर लिखो 0, बात तो रहने वाला ये 0 ही है ना, तो 0 हो गया, ठीक है। अब देखो इसको हमें क्या बनाने पड़ेंगे, फैक्टर। क्या बनाने पड़ेंगे, फैक्टर बड़े ही सिंपल से बनेंगे बच्चों, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो क्या होता है, मान लीजिए ये हमारी क्या है इक्वेशन है n², क्या है ये n² माइनस 41n और प्लस 400। हमें दो नंबर ऐसे निकालने हैं जिनको अगर हम प्लस या माइनस करें तो कितना है 41n, और अगर हम उसे ये क्या करें ऐड या सब्ट्रैक्ट, और ऐसे दो नंबर निकालने हैं अगर हम उनको गुना करें तो इन दोनों की गुना, यानी कि 400n², कितना आ जाए 400n²। तो बस यही तो निकालना है। तो देखो इसके फैक्टर क्या बन सकते हैं, इसके फैक्टर बन सकते हैं 16 और 25। कैसे, 16 और 25 को जोड़ोगे तो 41 आएगा कि नहीं आएगा, 41 आएगा, ठीक है। और इन दोनों को गुना करोगे तो 400 आएगा, दोनों को जोड़ोगे
तो 41 आएगा, और दोनों को गुना करोगे तो 100 आएगा। तो यानी कि हमारे फैक्टर बन गए। देखो कैसे, लीजिए हमें क्या करना है, n स्क्वायर, यहाँ पर हमने क्या कर देना, 16 और 25 बना था, 25n माइनस 16n प्लस 400 इज टू 0। ठीक है ना। देखो दोनों को जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 41n, और दोनों को गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 400n, कितना आ जाएगा 400n स्क्वायर। तो बस यही है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आ सकता है, n ही कॉमन आ सकता है। तो यहाँ से बचा n और यहाँ से कितना बचा 25। यहाँ से हम माइनस का 16 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचता है n, और यहाँ से कितना बचता है 25 इज टू 0। अब ये देखो n माइनस 25 और n माइनस 25 दोनों में कॉमन है कि नहीं है, तो बस हम क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो n माइनस 25 कॉमन लिया, तो कॉमन लेते हैं ब्रैकेट में करते हैं, तो यहाँ से क्या आया n, और यहाँ से कितना आया, कितना आया 16 और 25। तो बस ये तो बिल्कुल सिंपल सा होगा क्वेश्चन। अब देखो हम क्या बोल सकते हैं, लीजिए देखिए अब हम क्या करेंगे भाई, दोनों की वैल्यू किसके इक्वल थी, 0 के। एक बार n माइनस 25 को इक्वल रख देंगे 0 के, और एक बार n माइनस 16 को किसके इक्वल रख देंगे 0 के इक्वल। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 25, और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब एक बात देखो, ना तो नेगेटिव आया कोई, ना तो फ्रैक्शन आया। अब हम इसमें से जाहिर सी बात है, देखो या तो 25 ही होंगी या 16 होंगी, दोनों तो हो नहीं सकती। तो अब हम कैसे डिफरेंशिएट इसको करेंगे कि भाई n की वैल्यू 16 है या 25 है। हम क्या निकाल कर देखते हैं, हम a16 निकाल कर देखते हैं। ठीक है ना, हमें ये भी तो निकालना था, n भी तो निकालना था हमें। n की वैल्यू हमारी 16 और 25, हम कंफ्यूज हो गए। अब हम अपना a16 निकाल कर देखेंगे। देखो यहाँ से कुछ हल निकलेगा, कितना होगा a प्लस 15d, इसका फार्मूला होता है कि नहीं होता है। a की वैल्यू आपके पास कितनी है, a की वैल्यू आपके पास है 20 प्लस 15 इंटू d की वैल्यू आपके पास कितनी है, d की वैल्यू थी आपके पास -1। तो लीजिए 15 और 20 माइनस 15, तो आपके पास a16 की वैल्यू कितनी आ गई, a16 की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, a16 की वैल्यू तो आपके पास आ गई 5। अगर आप a25 निकालते हैं, क्या निकालते हैं a25, तो उसका फार्मूला क्या होगा, a प्लस 24d। तो लीजिए a की वैल्यू कितनी 20 प्लस 24 इंटू माइनस का 1, तो a25 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 20 माइनस 24 कितना आ गया माइनस का 4। क्या आप मान सकते हो कि भाई ऊपर वाली टर्म में माइनस के 4 लकड़ियां होंगी, नहीं, या तो 0 होंगी या माइनस का 4। अगर 0 भी होगी तो आपकी रो नहीं बनेगी, तो ये वाला क्या हो जाता है निगलेक्ट हो जाता है, और आपकी ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाती है निगलेक्ट हो जाता है। देन देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 16 एंड an इज इक्वल्स टू 4, या फिर a16 इज इक्वल्स टू 4। हमारा क्या आ जाता है आंसर आ जाता है। मतलब हमारे पास 16 क्या होगी लाइन होगी उस स्टैक में, एक के ऊपर एक कितनी लाइन जाएंगी, कितनी रो जाएंगी 16, और आखिरी वाली रो में कितने लॉग्स होंगे 4। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 हो जाता है कंप्लीट।